नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आश्रय के बारे में। आश्रय चैप्टर के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने हैं। मनुष्य का आश्रय यानी मनुष्य का घर, दूसरा है जानवरों का आश्रय, तीसरा है पक्षियों का आश्रय। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम बात करेंगे मनुष्य का घर यानी मनुष्य के आश्रय के बारे में। इसमें हम बताएंगे घरों के प्रकार के बारे में, किस राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यहाँ से सीटेट अपने एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी मिलाने के लिए, कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं असम के मकान। असम के मकान जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कितने फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? असम के मकान जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, असम के मकान जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? इन्हें, जो असम के मकान होते हैं, जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, जैसा चित्र में दिख रहा है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यानी असम में जो मकान बनाए जाते हैं वह जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इतनी सारी बातें आपको असम के मकान के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे लेह के मकान के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेह के मकान के बारे में बात करेंगे। लेह के मकान नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। लेह के जो मकान बनाए जाते हैं वहाँ के मकानों में नीचे की जो मंजिल होती है वहाँ पर खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। कैसी होती हैं? लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट, लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। इसके अलावा लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में यह नहीं मिलती है। लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखाकर रख ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाती हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमने आपको बताया ऊपर। लेह के मकान में नीचे की मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाती हैं। ये तो रहा लेह के मकान के बारे में। अब हम बात करते हैं मनाली के मकान के बारे में। मनाली में मकान किस प्रकार के बनाए जाते हैं? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है।
यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। कोनिकल शेप का मकान बनाया गया है, जैसे बर्फ अगर पड़ती है तो वह फिसलकर नीचे गिर जाए। अब हम बात करेंगे राजस्थान के मकान के बारे में। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के मकान से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बात हम करते हैं राजस्थान के मकान की। राजस्थान के मकान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। किसके घरों में रहते हैं? मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत किससे बनी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। हमने आपको बताया राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, राजस्थान में गर्मी खूब पड़ती है, राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, जैसा चित्र में दिख रहा है। छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है राजस्थान के मकान में। हमने आपको बताया कि राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं मिट्टी के बने होते हैं। वहाँ के गांव के मकान किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ की घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कश्मीर के मकान के बारे में। कश्मीर के मकान के बारे में, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक शिकारा और दूसरा हाउस बोट। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, शिकारा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शिकारा घूमने हेतु, तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। हाउस बोट किसके लिए प्रयोग होती है? टूरिस्ट के लिए प्रयोग होती है। हाउस बोट को 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फीट चौड़ाई होती है। हाउस बोट के बारे में आपको बताते चलें। हाउस बोट जो कश्मीर के मकान बनाए जाते हैं, हाउस बोट की 80 फुट लंबाई 8 से 9 फीट चौड़ाई होती है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में एक खास डिजाइन बनी होती है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। हाउस बोट में एक खास डिजाइन बना होता है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। किसकी ओर उभरी होती हैं? कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, उन्हें डब कहते हैं। हमने आपको बताया कि कश्मीर में जो मकान बनाए जाते हैं, शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। हाउस बोट के बारे में हमने आपको बताया कि हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फीट चौड़ाई के बने होते हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। इसके अलावा कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बकरावल लोगों के मकान, बकरवाल लोगों के मकान। किसके मकान? बकरवाल लोगों के मकान। जैसा कि आप जानते हैं, बकरवाल एक जनजाति है। यहाँ इस जनजाति के लोग बकरियां चराते हैं तथा मिट्टी व लकड़ियों के घरों में रहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यह बकरवाल जनजाति के लोगों का मकान है। हमने आपको बताया कि बकरवाल लोगों के मकान मिट्टी व लकड़ियों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिट्टी व लकड़ियों के बने होते हैं बकरावल के मकान। अब हम लास्ट में चर्चा कर लेते हैं इग्लू। इग्लू बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट की एग्जाम की दृष्टि से। इग्लू से क्वेश्चन पूछा जाता है। इग्लू बर्फ का बना हुआ घर होता है, जिसे
एस्किमो जनजाति के लोग बनाते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग एक विशेष प्रकार का घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यह इग्लू है। इग्लू बर्फ से बना हुआ घर होता है। एस्किमो जनजाति के लोग इस घर को बनाते हैं। किस जनजाति के लोग? एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। यहीं पे एक महत्वपूर्ण बात हम और करते चलें, कभी कभी यह भी एग्जाम्स में चर्चा में आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी, फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा पोता जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सकते। कभी कभी सीटेट अपने एग्जाम्स में पूछ लेता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से फर्श की लिपाई पुताई क्यों की जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है कि ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? दीवारों को कीटों से बचाया जा सके, इसलिए लीपा पोता जाता है। किससे बचाया जा सकते? कीटों से बचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। आशा है कि जो आज की क्लास हमने आपको बताई आपको समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।